हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एमडीकेट सेशंस। तो एमडीकेट सेशंस में हम क्या सिखाएंगे, आपको सिखाएंगे कि आपको एमडीकेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। और जितने भी हमारे एक्सपीरियंस एमडीकेट स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जिन्ना सिंह मेडिकल यूनिवर्सिटी में, डाओ में और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अपना अच्छा स्कोर करके एडमिशन ले लिया है, उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे और उन सबको हम अपने सेशंस में लेंगे वन बाय वन और उनसे पूछेंगे उन्होंने एमडीकेट में कैसे प्रिपेयर किया और वो उन्होंने अच्छा स्कोर कैसे लिया। तो सबसे एक रिव्यू लेने के बाद मैंने एक कंक्लूजन लेक्चर बनाया है जिस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको एमडीकेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए जब हमारी एंट्री टेस्ट डेट स्टार्ट हो जाती है। जो एंट्री टेस्ट के 4 महीने होते हैं उसमें हमने खुद को कैसे प्रिपेयर करना है। बेसिकली क्या होता है, मेहनत तो सब कर रहे होते हैं, सब अपने अपने कॉम्पेटेबिलिटी के हिसाब से मेहनत कर रहे होते हैं, बट होता क्या है कि हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होती है कि मेहनत करनी तो है तो पर मेहनत किस तरीके से करनी है। तो मैं वो 5 से 6 आपको गाइडलाइंस बताऊंगा जिनको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करके अपना एमडीकेट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलो देखते हैं वो कौन सी पॉइंट्स है। सबसे पहली जो हमारे पास पॉइंट है कि हमने अपना एग्जाम जो पैटर्न है उसको समझना है। अंडरस्टैंड द एग्जाम फॉर्मेट। जो हमारे पास एग्जाम हो रहा है, जो हमारे पास एमडीकेट का टेस्ट हो रहा है, उसका हमने क्या करना है, एनालिसिस करना है कि उसमें फॉर्मेट क्या है। जैसे कि हमारे पास जो फॉर्मेट होता है उसमें होता है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये हमारे पास 4 सेक्शंस होते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इस फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे अगर बायो के क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो बायो को ज़्यादा टाइम देंगे, अगर फिजिक्स के क्वेश्चन उससे कम है तो बायो के कंपैरिजन में फिजिक्स को कम टाइम देंगे। तो इस हिसाब से हम अपनी टाइम मैनेजमेंट बनाएंगे। फॉर्मेट को देखने के बाद हम अपना माइंड बनाएंगे कि मुझे पढ़ना किस हिसाब से। सबसे पहले आपको फॉर्मेट को समझना है, नंबर पहला पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट, फॉर्मेट को समझने के बाद हमने क्या करना है, स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है। सही है। अब बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट फिजिक्स के पीछे होते हैं कि अपने 8-8 घंटे क्या कर देते हैं, फिजिक्स को दे देते हैं। कोई बायो के पीछे होते हैं, उनको बायो अच्छी लग रही होती है तो 8-8 घंटे क्या करते हैं, बायो को देते हैं। हमें क्या करना है, हमने प्रॉपर तरीके से अपना एक स्केड्यूल बनाना है और स्मार्ट स्टडी करनी है। जो पिछले वाले 4 महीने होते हैं ना, एंट्री टेस्ट से पहले वाले, जो हमारी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमने क्या बनना है, एक स्केड्यूल बनाना है प्रॉपर तरीके से कि जिस सब्जेक्ट में मैं वीक हूं तो उसको कितना टाइम देना है, जो सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है उसको कितना टाइम देना है, और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को, सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि प्रॉपर तरीके से आपको क्या बनाना है, स्केड्यूल बनाना है और उसके बाद सब सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना है। ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम मिस कर रहे होते हैं कि हमने रेगुलराइज करना है खुद को विथ पास्ट पेपर। ठीक है। पास्ट पेपर से हमने करनी है प्रैक्टिस। वीक में एक दिन जरूर रखें जिस दिन आप क्या करें, अपने पास्ट पेपर से प्रैक्टिस करें। उससे क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पास्ट पेपर पढ़ तो लेते हैं पर उससे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करने से ये होगा कि जब आप पेपर ले लोगे, पेपर लेने के बाद वही टाइम दोगे खुद को जो हमें एग्जाम हॉल में देते हैं, वही अपना माइंड बनाओगे जो एग्जाम हॉल में बनाते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका जो प्रैक्टिस सेशन है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको पता चलेगा मैं किस चीज़ में लैग कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं, उनको आ तो रहा होता है पर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप पास्ट पेपर के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर लोगे ना तो आप अपने पास क्या होगा कि एक टाइम मैनेजमेंट बन जाएगी। क्वेश्चन इजी जल्दी अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर हार्ड क्वेश्चंस होंगे तो उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम हो रही होती है कि कुछ 2-3 हार्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं तो फिर उस हिसाब से क्या होता है कि वो अपने तरीके से चीजें नहीं ले पाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट। उसके बाद हमने क्या करना है कि रिव्यू सेशंस करने हैं। सही है। रिव्यू सेशन का मतलब है अगर हम किसी कोचिंग सेंटर पे पढ़ रहे हैं, हम 4-5 दोस्त हैं, तो हो सकता है कभी कभी क्या करें, 1 घंटा या आधा घंटा आपको फ्री मिल रहा है तो उसके दौरान आपने क्या करना है, रिव्यू करना है। किसी भी चैप्टर का आप रिव्यू कर सकते हो, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो रिव्यू सेशंस जब आप करेंगे तो ये होगा, आपको पता चलेगा कि मैं कितना कॉन्फिडेंटली चीज़ों को समझ पाया हूँ या नहीं समझ पाया हूँ। जो चीज़ें नहीं समझ पाई वो समझने की कोशिश करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है खुद को स्टे मोटिवेटेड। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपनों खुद को मोटिवेटेड रखना। जब तक आप खुद को मोटिवेटेड रखोगे, खुद को बताओगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, सबसे
पॉइंट ही ये है कि मैं कर सकता हूँ। जब आपके पास विलिंग पावर बहुत ज़्यादा होगा तो आप इजीली कर सकते हो। सही है। अब मोटिवेट रहने के लिए सबसे पहले क्या गोल्स बनाए। जैसे मैंने क्या करना है भाई, संडे तक मैंने एक चैप्टर करना है, गोल बनाया, वो गोल को कंप्लीट किया और खुद को रिवार्ड दिया, वाह यार मैंने कर लिया। सही है। तो इस तरीके से छोटे छोटे गोल्स बनाए, ज़रूरी नहीं है कि बड़े गोल्स बनाए, छोटे छोटे गोल्स बना के इस मोटिवेट हो जाएं और खुद को रिवॉर्ड करें। ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है आपको इम्प्रूव करने में और चीज़ें साथ ले जाने में। ठीक है। अच्छा, उससे बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, पॉइंट ये है कि अपनी हेल्थ की बहुत अच्छे तरीके से केयर करें, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर रहे होते हैं, 18-18 20-20 घंटे पढ़ तो रहे होते हैं, बट उस बीच में हमारी हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अपनी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, फिर क्या होता है उनको थोड़ा मेंटल डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, तो उनकी हेल्थ जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो हमने क्या करना है, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम करना है, अपनी हेल्थ को प्रॉपर टाइम देना है, अपनी स्लीपिंग जो साइकिल है उसको भी प्रॉपर टाइम देना है। तो अगर ये चीज़ें हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एमडी कैट के दौरान प्रिपरेशन हम कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और वो मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। बेसिकली मैंने बहुत सारे एमडी कैट के स्टूडेंट्स जो जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनसे कांटेक्ट किया, उनसे पूछा कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, किस तरीके से, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई और मैंने उनका एक रिव्यू बना लिया है और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट में बता दें, तो हमारे पास जितने भी एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको वो रिव्यूज़ में देंगे। थैंक यू सो मच।